गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, आज एक बड़ी अच्छी सी कहानी मुझे कहीं मिली है। मैंने कहा चलो आपको मैं शेयर करता हूँ। और ये कहानी है बेसिकली हमारे अवचेतन मन की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे विचारों की कहानी है। ठीक है। एक बार की बात है कि एक कलाकार होता है, बढ़िया आर्टिस्ट होता है वो, है ना। अच्छी सी पेंटिंग बनाता है, अच्छी सी मूर्तियां बनाता है ना। कई लोगों में बड़ा हुनर होता है ना, जो अच्छा कुछ नक्काशी कर सकते हैं, अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। तो वो कलाकार को अपने गांव में कोई काम नहीं मिलता है। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं मिलता है, छोटे से गांव में रह रहा होता है। तो वो फिर तय करता है कि मुझे इस गांव से निकल के दूसरा शहर जो जंगल के उस पार है। पहले के ज़माने में बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, तो जंगल के उस पार मुझे दूसरे शहर पहुंचना है, ताकि मेरे काम को वैल्यू मिल सके और लोग उसे मुझे अप्रिशिएट कर सके और मुझे पैसा मिल सके। तो वो कलाकार अपने गांव से जो है वो सफर की शुरुआत करता है ना, और शहर की ओर निकल जाता है। घना जंगल होता है ना। चलता चला जाता है, चलता चला जाता है ना। और कई बार थोड़ा रास्ते को लेके कंफ्यूज रहता है। तो एक नक्शा भी उसके पास में होता है। जंगल में वो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। घने जंगल के ठीक बीचों बीच वो पहुंच चुका होता है। और उस जंगल में जो है अब काफी समय चलते हुए हो गया है, तो उसे लगता है थोड़ा मैं विश्राम कर लूं कहीं पे। अब उस जंगल की एक खास बात ये थी कि वो जंगल जो है वो बड़ा घना जंगल था, और उसमें कुछ पेड़ ऐसे थे जो बड़े अद्भुत टाइप के पेड़ थे। उसी में से एक पेड़ था इच्छा पूर्ति वृक्ष। क्या था? इच्छा पूर्ति वृक्ष। उस आर्टिस्ट को कुछ पता नहीं होता है, बस वो किसी प्रकार संयोग से उस इच्छा पूर्ति वृक्ष में, जो बड़ा सा फलदार अच्छा सा वृक्ष दिखाई पड़ता है, बड़ा सा, उसकी छाया में जाकर वो बैठ जाता है। और सोचता है कि थोड़ा मैं सुस्ता लूं, फिर आगे जाके थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे लंबा सफर तय करना है, तो फिर जो है रात घिरने के पहले पहले मैं जंगल को क्रॉस कर लूंगा। अब जब वो इच्छा पूर्ति वृक्ष के नीचे जो है वो सो रहा होता, उसे कुछ भी पता नहीं होता कि उसे थका हुआ होता है, तो उसकी नींद लग जाती है, आंख लग जाती है, सो जाता है। और जो उसे एक आध घंटे में सोकर उठना था कि एक आध घंटा थोड़ा आराम कर लूं फिर आगे बढ़ूंगा, तो उसकी नींद लंबी लग जाती है। जब नींद खुलती तब तक शाम ढल चुकी होती है। अब उसे लगता है यार कि तो शाम ढल गई है, मतलब अब तो जंगल को क्रॉस करना खतरे से खाली नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे इसी पेड़ के आसपास जो है वो कुछ अपना आग वाग जला लूंगा, और यहीं मैं जो है वो जो है रात रुकता हूँ, क्योंकि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि रात का समय है, रास्ता मालूम चलेगा नहीं, रास्ता भटक जाऊंगा। तो वो उसी पेड़ के नीचे जो है, जहाँ पे सो गया था, उसी पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। ठीक है बेटा। अब चूंकि उसको तो उसने तो ये सोचा था उसने कि मैं दिन दिन में पूरा का पूरा जो है जंगल क्रॉस कर जाऊंगा, रात तक मैं किसी शहर गांव पहुंच जाऊंगा, वहां पे कोई ना कोई मेरे कुछ रिलेटिव हैं, कुछ पहचान वाले हैं, उनके घर पे विश्राम करूंगा, खा पी लूंगा। अब कहता है यार, इस जंगल में तो जो है काश कि मुझे अच्छा सा खाना मिल गया होता, है ना। आज यदि मैं दोस्तों के घर पहुंच गया होता, तो मेहमान का तो स्वागत होता है, तो मुझे कुछ पकवान अच्छे खाने मिलते। काश की जंगल में यहाँ पे इतनी भूख लगी, कुछ मिल जाता। अब चूंकि वो इच्छा पूर्ति वृक्ष के नीचे होता, उसे पता नहीं होता। तो क्या देखता है वो, जब वो सोच रहा है तो सामने उसकी एक पूरी थाली जाती है। उस थाली में लड्डू, पेड़े, तमाम पकवान, जो बढ़िया बढ़िया खाना जो भी उसके मन के अंदर था, वो सारा सामने होता है। अब चूंकि उसे भूख बहुत तेज लगी होती है, तो ज्यादा कुछ सोचता नहीं कि वो आया कहाँ से खाना हो। उस खाने को वो खाना शुरू करता है। ठीक है। बहुत स्वादिष्ट खाना होता है, एकदम स्वाद होता है खाने का। फिर उसके मन में विचार आता है कि खाना तो बड़ा अच्छा मिला है, कुछ पीने को हो जाता तो मजा आ जाता। इतना वो सोचना था कि सामने उसके 10 तरह के शरबत आते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के शरबत आते हैं, शराब भी आती है। तो थोड़ी सी शराब पीता है वो, थोड़ा एक आध शरबत ट्राई करता है, पानी वानी रख लेता है उसमें से। यार मजा आ गया। अब रात गुजारनी है, मच्छर रात को काट सकते हैं। काश की मच्छरदानी होती,
एक गुदगुदा सा बिस्तर होता, बढ़िया तकिया होता और मैं चैन की नींद सो जाता। इतना सोचना था कि सामने वो दिख पाता है कि वो उसके नीचे पूरा बिस्तर आ चुका है और बढ़िया सा गद्दा, बेडशीट लगा हुआ है, गुदगुदा तकिया भी है और चारों तरफ एक मॉस्किटो नेट भी आ गई है। जब वो सोने को लेटने को होता है तो उसके दिमाग में विचार आता है कि ये सब हो कैसे रहा है। मतलब मैं सोच रहा हूं और वो हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। मतलब कोई मायावी शक्ति तो नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो मुझे ऐसे जो है वो फंसा रहा हो उस प्रकार से। और जैसे ही वो सोचता है उसके सामने उसे कई भूत दिखाई पड़ते हैं, डर जाता। फिर वो ये सोचता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो भूत है इतने भयंकर, अब तो ये मुझे खा जाएंगे। और भूत उसे वो पकड़कर खा जाते। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट जो वो सोचता रहा वो होता रहा। जब सोचा उसने पकवान चाहिए, भोजन आया। जब सोचा उसने सर कुछ पीने को चाहिए तो पीने को आया। जब सोचा उसने कि गुदगुदा बिस्तर चाहिए तो बिस्तर आ गया। जब सोचा उसने भूत तो भूत आ गया। जब सोचा उसने भूत ने खा लिया तो खा लिया। बस यही हमारा दिमाग है, यही हमारा मस्तिष्क है जो इच्छा पूर्ति वृक्ष के समान है। हम कुछ समझ नहीं पाते उसको, बस हम उसको बोलते हैं कि ऐसा हो जाए। हमारे दिमाग में अधिकांश विचार जो सुबह से रात तक आते हैं उसमें से 90% विचार, बल्कि 95% विचार नेगेटिव होते हैं। दूसरों के बारे में ओपिनियन नेगेटिव होते हैं, दूसरों के बारे में जलन हमारी होती है, दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं, अपने बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं, अपने जो हम काम कर रहे हैं उन पे भी शक जाहिर करते हैं हम। ठीक है, तो मतलब जो नेगेटिविटी होती है ना वो हमेशा भारी पड़ती है। मैं कई बार देखता हूँ, कई बार मैं कुछ लोगों को कहता भी हूँ कि भाई आप इस किसी कमरे में हैं तो आप इस कमरे में बैठे हैं तो आपको 10 थोक अच्छी चीजें हैं, उसको छोड़ के आपको वो तस्वीर टेढ़ी है, वो कील जो है वो ठीक से नहीं लगी है, वो सर ने जो लगाया हुआ है, जो एक चिड़ियाओं का एक कुछ लटका हुआ है, उसमें से एक चिड़िया की चोंच टूटी हुई है। यू ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन नेगेटिव 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 थिंग्स। ठीक है ना, आपने ये देखा नहीं कि इतनी चीजें पॉजिटिव हैं, वो नजर नहीं आई आपको, सिर्फ एक नेगेटिव चीज नजर आई आपको। और जब तक ये माइंडसेट रहेगा ना तो ना धन आपके पास टिकेगा, ना मान सम्मान आपके पास टिकेगा, ना आप जीवन में कभी लंबा ग्रो कर पाएंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप समस्या को पहचानिए। ये नहीं बोलता हूं मैं कि सच्चाई से आंखें बंद करिए, समस्या को पहचानिए और पॉजिटिव सोचिए कि क्या यदि इस समस्या का जब भी इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका पॉजिटिव आउटकम क्या होगा। 10 चीजें अच्छी हैं और एक चीज बुरी है तो बुरी को छोड़ दीजिए, उसको एवरेजिंग करके हटा दीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि कारण यह है कि जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच से चलती है और माइंड जितना पॉजिटिव रहेगा ना तो तब वो इच्छा पूर्ति वृक्ष के समान काम करेगा। मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा ये बचा नहीं वो बचा नहीं, तो वो नहीं बचेगा। ठीक है, आप सोचिए, मैं हमेशा कहता हूं कि डोंट क्राई कि पैसा कम है, ये सोचो कि पैसा कमाने का और तरीका क्या है। ठीक है, डोंट क्राई कि अभी मुझे ये नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है, ये सोचो कि ये नहीं तो क्या और इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ। बिजनेस यदि कहीं डाउन होता है तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है ये डाउन है तो अपन इसको अपन दूसरा कुछ ऐसा करेंगे जो इससे बड़ा करेंगे। ठीक है, अच्छा ये ठीक नहीं है तो इसको अपन ऐसे करेंगे तो और बड़ा करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमेशा सारा खेल जो है वो दिमाग में, तो हमेशा इच्छा पूर्ति वृक्ष जो आपका अपना मस्तिष्क है उसको, उसके सामने वही मांगिए जो आप चाहते हैं जिंदगी में, नहीं तो भूत खा जाएगा। चलिए ना, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।